वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस को। इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी आलोचना की है कि वो वर्ल्डली प्लेजर्स में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, जिससे वो नेचर से दूर होते जा रहे हैं। इसे 1802 में लिखा गया था, मगर इसे पब्लिश 1807 में किया गया था। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि इसकी 14 लाइंस जो है वो एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट में बांटी गई है। इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी डी। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टैंजा यानी जो ऑक्टेव है उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक प्रॉब्लम बताई है कि किस तरह लोग जो हैं वो नेचर से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर हो गए हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी ये जो भौतिक संसार है उसमें खोते जा रहे हैं, नेचर को भूल करके भौतिक संसार में खोते जा रहे हैं। जबकि सेस्टेट में उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दिया है। इस पोएम के टॉपिक पर बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं इसकी मीनिंग को लेके। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, जैसे कि हम इस दुनिया में कुछ ज़्यादा ही खो गए हैं, या कि हम इस दुनिया पर एक बोझ हो गए हैं, या कि ये दुनिया हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही समा गई है। इस तरह की बहुत सारी मीनिंग्स निकलती हैं, पर इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो आप पोएम पढ़ने के बाद ही समझेंगे। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। वो रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं। उनकी पोएम्स यूजुअली नेचर के बारे में होती थी। वो ब्रिटेन के पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं। उनकी फेमस वर्क्स में लिरिकल बैलेड शामिल है, जो कि उनकी पोएम्स की एक कलेक्शन है जिसे उन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को समझते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, यानी कि ये जो भौतिक वस्तुओं की दुनिया है ये हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही आ गई है, यानी कि हम मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक संसार में फंस गए हैं और अब ये हमें काबू करने लगी है। लेट एंड सून, यानी कि हम हमेशा दौड़ते ही रहते हैं एक चीज़ से दूसरे चीज़ को, उसे पाने के लिए। हमारा मन जो है वो कभी शांत होकर एक जगह रुकता नहीं है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यानी कि हम हमेशा पैसे कमाने और उसे खर्च करने में लगे रहते हैं। हमें अपने आसपास की जो सराउंडिंग है, आसपास के वातावरण से कोई मतलब नहीं रहा है। हम भौतिक दुनिया में पूरी तरह खो चुके हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और हमने एक बहुत बड़ी ताकत भी खो दी है। वो ताकत क्या है? तो दूसरों से घुलने मिलने की, दोस्ती बढ़ाने की। ये जो हमारी ताकत थी वो हमने खो दी है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, और साथ ही हमने प्रकृति पर ध्यान देना या उसके साथ समय बिताना भी छोड़ दिया है। हमने नेचर की केयर करनी बंद कर दी है, लेकिन ये नेचर जो है ये हमारी अपनी है। हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, और साथ ही हमने क्या किया है? तो हमने अपने दिलों का या अपने जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनका हमने सौदा कर लिया है इस भौतिक संसार के लिए। हमने अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स को सौदा करके उनके बदले में ये भौतिक संसार ले लिया है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, यानी कि ये समुद्र जो कि चांद के सामने सीना तान के खड़ा है, यानी चांद की जो परछाई है, जो उसकी रोशनी है, वो समुद्र की सतह पर, उसकी सरफेस पर नज़र आ रही है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, यानी हवा जो हमेशा ज़ोरों से बहती रहती है। फ्रेंड्स, हॉलिंग का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना। तो हवा जो बहती है वो इतनी तेज़ी से बहती है कि वो ज़ोरों की आवाज़ करती है यूजुअली। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, मगर अभी वो हवा जो है वो बिल्कुल शांत है, यानी कि वो बहुत धीमी बह रही है, जैसे उन फूलों की तरह जो अपने पेटल्स को बंद कर लेते हैं रात के वक्त,
बिल्कुल ऐसी ही शांत ये हवा बह रही है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, यानी कि इन चीज़ों से या इन चीज़ों के लिए हमें कोई फीलिंग्स नहीं रही है। हमारी ज़िंदगी में प्रकृति की जो धुन है उससे कोई वास्ता नहीं रहा है और हम भौतिक दुनिया में पूरी तरह खो चुके हैं। इस समुंदर से या चांद से या बहती हवा से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट मूव्स अस नॉट, और चूंकि हमारे मन में प्रकृति के लिए कोई इमोशंस या फीलिंग्स नहीं है, हमारे मन में उनके लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है हमारा प्रकृति से। ग्रेट गॉड, यानी हे भगवान, I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn, और इस तरह की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं एक पैगन बन जाऊं। फ्रेंड्स, पैगन तो आपको पता ही होगा, जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, बहुत तरह के भगवानों को मानते हैं। तो पोएट कह रहा है कि काश मैं एक ऐसे धर्म में जन्मता जहाँ लोग कई भगवानों की पूजा करते हैं, चाहे वो धर्म कितना भी पुराना ही क्यों ना हो गया हो। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, ली का मतलब होता है घास का छोटा सा मैदान। तो पोएट क्या कह रहा है कि तो मैं इस घास के मैदान पर खड़ा रहूँगा अगर मैं एक पैगन बनकर जन्मूंगा। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और ऐसी चीज़ों को देखूंगा जो मेरे मन को शांत कर दे। और वो चीज़ें क्या होंगी, तो उस समुद्र को पोएट देखेगा, उसके सामने जो समुद्र है उस घास के मैदान के सामने उसे देखेगा, जिससे उसका मन जो है वो शांत हो जाएगा। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। फ्रेंड्स, प्रोटियस एक ग्रीक गॉड है। तो पोएट यहाँ क्या कह रहा है कि जब वो समुद्र को देखेगा तो हो सकता है कि उसे प्रोटियस समुद्र से बाहर निकलते हुए दिख जाए। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीड द हॉर्न। ट्राइटन भी फ्रेंड्स प्रोटियस की तरह एक ग्रीक गॉड है। तो पोएट क्या कह रहा है कि शायद उसे ट्राइटन के शंख की आवाज़, जब ट्राइटन अपना शंख बजाएगा तो उसकी जो आवाज़ होगी, हो सकता है पोएट को वो सुनाई दे दे। यानी पोएट कह रहा है कि अगर हम नेचर की तरफ ध्यान लगा करके सुनेंगे तो हो सकता है कि हमें भगवान दिख जाएं या उनकी आवाज़ तक सुनाई दे जाए। लेकिन हम भौतिक दुनिया में इतना खो गए हैं कि इन चीज़ों पे हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शॉर्ट पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी।